अफसाना खिश्तो गिल। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। नूह की कश्ती मेरे घर की दीवार के साथ आ लगी है और अब धीरे धीरे बढ़ती हुई सदर दरवाजे तक आ रही है। इसमें वो सब कुछ मौजूद है जो नूह लेकर चले थे। एक एक करके तमाम चीजें उतार ली जाएंगी और इसके बदले वो सब कुछ लाद दिया जाएगा जो हमने दहलीज पर इकट्ठा कर रखा है। सब कुछ तय हो गया, बस अब ये पूछना बाकी है कि नूह फिर कब आएंगे। सभी कुछ है सिवाय नूह के और नूह का इंतजार हो रहा है। फिर कश्ती रवाना हो जाएगी। काला समंदर वैसे ही मेरे घर की दीवार के साथ सर टकराने लगेगा और उसकी जख्मी सांसें वैसी ही सुनाई देने लगेंगी। काला समंदर उदास है और इसी तरह उदासी में सर झुकाए पांव पांव संदल के पांव पहाड़ी रास्ते से होता हुआ अपने गांव चला जाएगा। हर रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। हर गांव में बेशुमार पगडंडियां फैली हुई हैं जिन पर इंतजार के पांव के निशान खुदे हुए हैं। पगडंडियां मेरे घर को जाती हैं और हर घर में बैठा दहलीज पर सामान इकट्ठा कर रहा हूं जो नूह की कश्ती में रखा जाना है और नूह के आ जाने पर सब तय हो जाएगा। गांव में हर तरफ तारीकी है। इसी तारीकी में कोई साया हमारी तरफ बढ़ता है। वो शायद गांव का चौकीदार है जो हमें खबरदार करना चाहता है ताकि हम कुछ खो न दें और अपने मालूमता पर कड़ी नजर रखें। जब वो हमें खबरदार कर रहा होगा तो कोई भूरा साया दबे पांव उसके घर में घुस जाएगा और उसका सब कुछ लूट लेगा। उसकी बीवी के लंबे केशों में अपनी उंगलियां फिराएगा, नथनों से उनको सूंघेगा, होंठों से उसके रुखसार को चूमेगा और वो सूखी हुई टहनी की तरह टूटकर आ गिरेगी और सब कुछ भीग जाएगा। तारीकी काले समंदर से नुचड़ती हुई निकलेगी और कारखानों में बना हुआ लाखों गज कपड़ा उसे अपनी आगोश में भर लेगा। कपड़े पर पसीने की एक नदी बही चली जा रही है जो गांव के खेतों को सैराब करती है। नूह की कश्ती में उन्हीं खेतों में उगी हुई अनाज की बालियां थी जिनके बदले अब कसाटा आइसक्रीम रखी जाएगी। कसाटा आइसक्रीम खाने के लिए जो चींटी आगे बढ़ रही थी वो मेरे पांव के नीचे आ गई। मैं उस चींटी की तस्वीर बना चुका हूं। उसमें हरा रंग भर दिया है मगर वो कह रहा है अभी एक रंग बाकी है। छोटी सी चींटी की इतनी बड़ी तस्वीर में अभी एक रंग बाकी है। मैं और चींटी दोनों कसाटा आइसक्रीम खाना चाहते हैं। वो कहता है दोनों अपने मुकद्दर का ले लो ताकि ये रकाबत खत्म हो जाए। मैं शर्मिंदा हूं। अगर नूह आकर देखेंगे कि मैं अभी तक चींटी की तस्वीर भी मुकम्मल नहीं कर पाया तो वो क्या सोचेंगे। मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों अपने अपने मुकद्दर का बांट लेंगे और रंग मुकम्मल तौर पर बोलने लगेंगे। नीले रंग की जबान मुझे अच्छी नहीं लगती मगर फिर भी मैंने उसे बोलने के लिए कह दिया है और यही वो रंग है जो सबसे ज्यादा बोलता है। कभी बच्चे की मासूम जबान में और कभी जवान लड़की की तीखी जबान में और मुझे अपने आगोश में खींच लेता है। मैं बेबस हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी खाल बहुत चिकनी है जिस पर से हर चीज फिसलती हुई आगे निकल जाती है और फिर बिखर कर 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मेरी सारी सृष्टि इन तीनों भाइयों ने बांट ली है और मेरे 3 टुकड़े करके 3 मंदिरों की डेवड़ियों में खड़े कर दिए हैं। मैं इन देवताओं के सिलसिले में बिल्कुल गैर जानिबदार रहना चाहता हूं।
मगर जब इनका आपस में युद्ध होता है तो मैं मर जाता हूँ। जब मैं मरता हूँ तो इनके मंदिर खंडित हो जाते हैं। फिर वो मेरे पास बुद्ध बनकर आते हैं और मुझे नया मंदिर बनाने के लिए कहते हैं। जब मंदिर बन जाता है और उसके सुतूनों पर मैं अपनी महबूबा के नंगे अंग उभारता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं और फिर कह कहे लगाते हुए इन मंदिरों पर यलकार करते हैं और मुझे ईसा बनाकर मेरी सलेब के नीचे बुद्ध की टूटी हुई मूर्ति रखकर भाग जाते हैं। मैंने अपना मंदिर खंडित कर लिया है और मेरी टूटी हुई मूर्ति बुद्ध की टूटी हुई मूर्ति के साथ कांस पर सजी हुई है। काला गोल माजी चपटे काले समंदर में धीरे धीरे डूबा जा रहा है। पहले पानी उसके टखनों तक आता है, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक, फिर उसका सर भी डूब जाता है और वो अपना हाथ ऊपर फजा में बुलंद कर देता है और अब सिर्फ उंगलियां हिलती हुई दिखाई दे रही हैं और दूर दूर तक काला समंदर क़हक़हज़न है। काले समंदर से नीले समंदर तक पाइपलाइन ले जाने का मंसूबा बनाकर मैं अपने मकान की छत पर आ गया हूं। प्यास की वजह से मेरी अंतड़ियां सिकुड़ी जा रही हैं और मेरे पास पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। मेरा ख्याल है जब पाइपलाइन नीले समंदर की तरफ बढ़ रही होगी तो मैं उसे छेद कर अपने लिए एक गिलास पानी निकाल लूंगा और फिर उसमें अनन्नास का रस टपकाऊंगा या और कुछ भी, और जब पीने लगूंगा तो मेरा बच्चा हमक कर वो गिलास मेरे हाथ से छीन लेगा। मेरा बच्चा, जी हाँ, मैंने ही अपनी बीवी की कोख से जन्म लिया है। गिलास फिर मेरे हाथ में आ गया है। मैं इसे पीने के लिए पैदा हुआ हूं। सारा सामान इकट्ठा हो गया। गिलास कार्नस पर पड़ा रंग बदलने का मुंतजिर है। सारा सामान लदेगा, ये बंदूकें भी और ये कांटेदार पौधा भी। लेकिन ठहरो, ये टाइम पीस उतार लो। इसे कश्ती में नूह से पूछ कर रखेंगे। सब कुछ तैयार है, बस अब नूह का इंतजार हो रहा है। उनके आते ही कश्ती रवाना हो जाएगी। फिर उनसे ये तो पूछ ही लेना चाहिए कि अब वो फिर कब आएंगे। सब तय हो गया है, अब सिर्फ नूह से पूछना बाकी है और पिघलती हुई कसाटा आइसक्रीम रखना रह गया है। फिर कश्ती चल पड़ेगी और काला समंदर पहाड़ी रास्ते से होता हुआ अपने गांव चला जाएगा।